टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुप्रीम टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को, तो क्या मतलब नॉर्मल टीचर भी जब पढ़ाता है बच्चों को, तो क्या लक्ष्य रख करके पढ़ाता है? टीचर का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे संपन्न बने। है ना, आजकल क्या हो गया है, कमाने वाले बन जाए है ना, लेकिन जीवन ऐसा बन जाए, आजकल वो कहीं देखने में नहीं आता है ना। जीवन श्रेष्ठ बन जाए। एजुकेशन का जो सिस्टम हो गया है वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड, लेकिन बाबा हमें सिखा रहे हैं कि तुम बच्चों को संपूर्ण पावन बनना है, क्योंकि यह पढ़ाई पावन बनने की है ना। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि पावन नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? तो इसलिए बाबा सुप्रीम टीचर पावन बनने पर फोकस कर रहे हैं, और इस ब्राह्मण जीवन में किस तरह से चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा मुख्य फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, है ना। तो पावन बनने के लिए पढ़ाई है, तो पावन बन के पावन और हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचना है, और अपने फाउंडेशन को भी साथ में रखना है। तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। मीठे बच्चे 16-12 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अब मेरा स्वभाव पावन बन जाए, मेरा मन पावन बन जाए, है ना, तो वो स्वभाव सब जगह चलेगा ना, चाहे कॉर्पोरेट में, चाहे फैमिली में, चाहे प्रोफेशन में, सब जगह चलेगा ना। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत पतित है, तो वो चलेगा? वो व्यक्ति चलेगा नहीं। तो मुख्य बाबा यहाँ पे आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार पावन बनाने पर आज फोकस कर रहे। तो यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इससे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? 84 जन्मों को जानना है। 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी है? हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? बताओ। अमृत अमृत वेले उठना और मुरली सुनना। अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, और श्रीमत पर चलने की, और याद की एक्सरसाइज। याद की एक्सरसाइज। देखो बाबा कहते हैं हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हाँ, मतलब हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाए जो हम औरों को भी समझा पाए, ये इसका अर्थ है। तो बाबा कहते हैं किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा ना। उसका सहज तरीका क्या बताते बाबा? मुख खोलने का तरीका। प्रदर्शनी के सामने बैठो और जो भी पिक्चर्स है उसको एक्सप्लेन करो।
प्रदर्शनी के कैलेंडर बुक लेके बैठो, उसको एक्सप्लेन करो धीरे धीरे, तो अपने आप फिर समझाना आना आएगा। तो बाबा कहते हैं तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है, जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। आंसर ही है ये, छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है, वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, नेक्स्ट शिवरात्रि। कल भी इसी पर ही मुरली थी। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है, नहीं। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं। अब वह तो है ही निराकार। तो बाबा क्या कहते हैं, जो जैसा आता है उसको उस रीति से समझाना है। अब कोई रूरल है, एकदम गांव से आया और उसको आप हाई प्रोफाइल तरीके से समझाओ, दूसरे दिन कैसे उसको तो उसके लेवल से समझाना पड़े ना। देखो सिस्टर शिवानी के, हाँ, जो जैसा आता है, स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट में है, प्रोफेसर है, उसको उस लेवल से समझाते हैं। हाँ, हाँ, मैंने तो उनको 2008 से मैं देखती हूँ। हाँ, ऐसी थी। वो कभी भी फ्रंट में नहीं बैठती सिस्टर शिवानी, नहीं नहीं, वो वो भी, लेकिन वैसे भी वो जैसे जाते हैं ना मधुबन बाबा से मिलने के लिए, कभी देखा सोफे पे आगे आगे नहीं, वो नॉर्मल नॉर्मल लोगों की तरह वो बैठती है। है ना। सिस्टर शिवानी भी सिस्टर शिवानी कैसे बनी पता है? ये इनसाइड स्टोरी पता है सिस्टर शिवानी की? हाँ, इनसाइड स्टोरी पता है सिस्टर शिवानी कैसे बनी? नहीं, देखो उसके पीछे कितना डेडिकेशन है, कितना त्याग है। जब वो ओआरसी में होती थी, पुणे से आए थे यहाँ पर वो लोग, तो गुड़गांव में रहते थे। अब 2005 का गुड़गांव, उस समय क्या था, ज्यादा कुछ नहीं था, जंगल था, बहुत कम सेक्टर्स थे। तो वो रोज सुबह 7 बजे 6:30 बजे ओआरसी पहुंच जाते थे। उनकी मदर होते थे, उनका भाई भी होता था, और घर का सारा काम करके 2:30 बजे उठते थे, और सारा करके 6:30 मतलब मुरली क्लास के टाइम तक वो पहुंच जाते थे, और फिर सारा दिन ओआरसी में रहते थे। फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे, मतलब जैसे, फिर वो वापस जाते थे। और फिर अभी भाषण करके उतरी, आओ मेधा बहन चलो हम सर्व करते हैं, सर्विंग करने में। ये नहीं मैं भाषण करके आई, मैं तो वीआईपी, एक नॉर्मल, हमने उनको देखा, साथ में वो यहाँ खड़े हैं, पूरी सर्व कर रहे, मैं सब्जी सर्व कर रही, एक नॉर्मल। वो पहले तो बहुत कम लोग होते थे, अभी तो फिर भी लोग आ जाते हैं सेवाधारी। पहले तो इतने कोई सेवाधारी भी नहीं आते थे, तो सब काम खुद करना पड़ता था, बर्तन भी मांजते थे। हम लोगों ने बर्तन भी मांजे हैं, बड़े बड़े बर्तन। कोरोना के टाइम पे, अब कोरोना के टाइम पे कोई लेबर नहीं थी, तो मतलब अब सबकी आदत पड़ी हुई लेबर की, बर्तन भी वहां पे बड़े बड़े लेबर्स मांजते थे। तो आशा दीदी
और मैं, हम दोनों जन बड़े बड़े बर्तन, दीदी कहते थे लाओ मैं झूठन साफ करती हूँ, तुम ये साफ करो। फिर जब देखा, फिर आए भाई लोग बाद में 3 दिन के बाद। ऐसे था। तो फिर मतलब इतना मतलब इतना फ्रेंडली शिवानी बहन का नेचर था, अभी भी नेचर है। और बहुत सेवा के लिए, अच्छा जैसे मान लीजिए कंपनीज में भी वो कांटेक्ट करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, कंपनीज के भी आते थे, क्योंकि वो शुरुआत थी, कॉर्पोरेट्स में वो शुरुआत थी। तो जैसे फोन आता था तो फिर उनको फोन करते थे, ऐसे कंपनी का फोन आया है, कभी 8 बजे फोन आता था, कभी किसी का। तो इस तरह से वो उनके पास आता था, तो वो यहाँ ओआरसी में फोन करते थे कि कल इतने लोग आएंगे, इस तरह का अरेंजमेंट करना है। तो ये सिस्टर शिवानी, तो सुबह 6:30 गुड़गांव से आना ओआरसी तक आधा 45 मिनट लगता है ना। नहीं, वो जो न्यू गुड़गांव है, भले नहीं, भले खाली रोड भी हो 45 मिनट लगेगा। सेक्टर 56 से आप जाते हो, पूरा मानेसर क्रॉस करो, 45 मिनट, 45-40 मिनट हो सकता है, लेकिन इतना लगता है। तो मतलब 6:30 तक पहुंचना, मतलब कितने बजे निकलना और कितने बजे पूरा काम फिनिश करना। और उनका युगल भी थे, तो वो युगल का हार्डवेयर का बिजनेस, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करा के आना। युगल नहीं आते थे, वो बिजनेस करते थे, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करा के आना कि बाद में किसी चीज की जरूरत ना पड़े। और फिर जाके फिर सेवा में लग जाना, मतलब घर का भी काम संभालना और वो भी सब संभालना। फिर ये रंजना बहन, ये ख्याति बहन, ये तो बाद में आए। पहले तो ये थे, दादी ने भेजा था, गुलजार दादी ने, है ना। तो ये है शिवानी बहन, ऐसे इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण। तो बाबा कहते हैं उनकी फिर जयंती कैसे होगी, यह तो तुम जानते हो, कैसे नंबरवार मनाते आते, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े, बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौ मुख की ही महिमा है। गौमुख माउंट आबू में भी है, गौमुख, है ना। वो कहते हैं यहाँ से गंगा जी निकली, तो गौमुख की ही महिमा है, गौमुख की भी महिमा है। यह राज जरा पेंचीला है है ना, कि कैसे ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया, उन्होंने फिर गौमुख बता दिया है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है, हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है, और बाप को भी तुझ कहा जाता है। तो यह बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई को फिर झट समझ में आ जाता है, हर अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। यह योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीजें हाँ, परसों बाबा ने क्या समझाया था, उसके पहले क्या समझाया था, है ना। इसलिए तो बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है ना, कई बार एक ही पॉइंट बार बार समझाना पड़ता है। तो खिसकने वाली चीजें हैं, उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। ये प्रैक्टिकल वहां पे तो बताया ना, नर से नारायण किए करत न लागी वार, ऐसे ना कुछ, सत्यनारायण की कथा की आरती में लाइन, है ना। तो हाँ, वो मंदिर भी है वहां पे एक, हाँ, बद्रीनाथ में नर नारायण मंदिर है।
बद्रीनाथ में। लेकिन वो नर से नारायण कैसे बनते हैं ये उनके पास में क्लियर नहीं है। ये अभी हम प्रैक्टिकल, अभी हम नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं। जो हाँ, नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। देखो ये भी कितना, पूर्णमासी फुल मून और सत्यनारायण, है ना, जो सत्य है, संपूर्ण है, तो उसकी कथा कल था ना पूर्णमासी। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। कितनी सहज पढ़ाई है, छोटा बच्चा भी इस पढ़ाई को पढ़ सकता है। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। उस समय का था टाइम बहुत पड़ा है। है ना, अब पड़ा है क्या टाइम बहुत? अब तो नहीं कह सकते ना टाइम बहुत पड़ा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। तो मतलब शरीर भले छोटा बड़ा है, आत्मा तो सबकी समान है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है ना। यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। देखो आज बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कि वो हमारा बाप है। जैसे किसी का बाप बैठा हो, निश्चिंत रहते ना, वही मेरा बाप बैठा है ना। तो बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, वह तो है बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, है ना। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे भी आत्मा को इन आंखों से थोड़ी ना देख सकते हैं, है ना। वो तो अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बिंदी क्या देखने में आएगी? इन बातों पर फिर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। अब इस बात पे भी गहराई में जाना है। अब जैसे हम लोग पूछते हैं आपकी एज क्या है, तो लोग कहेंगे 70 80। भाई आत्मा की तो कोई एज होती ही नहीं है ना। आत्मा की तो कोई एज तो होती ही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसे इसके ऊपर भी हम लोग जब वर्कशॉप कराते हैं ना, मैं GMR में जाती थी, कई सारे 10 15 क्वेश्चंस निकाले थे आत्मा के ही ऊपर ना। आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है? हाँ, आप तो अजर अमर अविनाशी हो, आपका एड्रेस तो परम धाम है ना। ये शरीर का एड्रेस ही है, आपका एड्रेस तो वो है ना। तो बाबा कहते हैं इस पर भी बहुत विचार सागर मंथन करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे, पीछे फिर बड़े होते हैं। अच्छा, अभी जैसे तुमने समझा है, समझा ना, वैसे फिर औरों को भी समझाना है ना। उस समय तो भाई बहन नहीं, मतलब उस समय तो भले सेवा होती थी लेकिन उतने ज्यादा हैंड्स नहीं होते थे। अभी तो हैंड्स बहुत है बाबा के पास भी। तो बाबा कहते अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है, नंबर वार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। मतलब समझा भी वो उतना ही सकते जितना उन्होंने खुद समझा होगा। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने लिए।
ना, बाप में तो नॉलेज है। अब देखो, उस टीचर में और इस टीचर में क्या अंतर है? वो टीचर कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाएगा कि ये भी टीचर बन जाए, है ना। ये टीचर ये सोच के पढ़ाएगा ये भी टीचर बन जाए और मेरे से भी आगे जाए। ये है सुप्रीम टीचर। तो बाप में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है, कब? जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा, आकर हमको पतित दुनिया से नई सत्युगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। यह बड़ी सिंपल बातें हैं, इसको नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते फिर मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो। हुँ? किसके बच्चे हो? तुम मुरलीधर के बच्चे हो। तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब क्या होगा? हाँ, हाँ, जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। हाँ, वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह पढ़ाई है फिर भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। यहाँ फिर 5 विकार तंग करने वाले होते हैं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है, गायन भी है, नई दुनिया से भारत ऐसा बना। जो भी गायन हो ना, ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं, कई सारे गायन है ना, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, नई दुनिया का ना, कि वो भारत देश है मेरा। तो इस गीत में भारत की प्रॉस्पेरिटी का वर्णन किया गया है। अच्छा, ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि होते हैं, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना या तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। आयु लाखों वर्ष कहना ये तो हो ही नहीं सकता। नया भारत था, अब पुराना भारत, क्योंकि पुराने संस्कार विकारी संस्कार आ गए, इसलिए भारत भी ऐसा हो गया। तो बाबा कहते अब भारत पुराना है, भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये बाबा अपनी राय दे रहे हैं। बाबा ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहां कोई तूफान आदि नहीं होते हैं। हाँ? यहाँ तो कितना नेचुरल कैलेमिटी, अभी सर्दी बहुत होगी, फिर गर्मी भी बहुत होगी, ऐसे होगा वहां पे नहीं, क्योंकि
मनुष्य की स्थिति का प्रकृति के ऊपर असर पड़ता है ना, तो वहां पे मनुष्य की स्थिति एकदम स्टेबल होती है, सतो प्रधान, तो प्रकृति भी ऐसी। तो बाबा कहते हैं वहां पर तूफान आदि नहीं होते, बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांति है, अंदर में अशांति तो वायुमंडल भी अशांत, वहां अंदर में शांति तो वायुमंडल भी शांत। सत्युग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बात है ना। यह अनादि बना बनाया खेल है, इस खेल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में, कहाँ पे, मन में नहीं, दिल में नहीं, बुद्धि में क्या है? बेहद की नॉलेज ना, ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है ना, सुना था कभी बेहद का ड्रामा कैसे चलता है? वो नाटक तो किए थे बचपन में, पर बेहद का ड्रामा कैसे चलता है अभी समझते हो। सत्युग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया, उनमें इनका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा हिसाब है, पूरा मालूम है अभी तुमको। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं, उसमें फिर 1250 वर्ष कलयुग है। 2500 में 1250 आधा, फिर कलयुग है। सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था विचार किया जाता है? इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे ना, क्योंकि ये कोई भी चीज पुरानी क्रिएट नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी पुराना जूता बना सकती है, कभी पुराना मकान क्रिएट कर सकते हैं, पुराना कपड़ा तैयार हो सकता है, हाँ, पुराना कपड़ा बनाया जा सकता है, पुराना मकान बनाया जा सकता है, नहीं, है ना। नया ही मकान होता है, नई ही चीज क्रिएट की जा सकती है, पुरानी नहीं हो सकती। तो ये जो आए 2500 साल पहले, तो ये तो पुराने में आए ना, मतलब पतित को पावन बनाने के लिए आए ना ये लोग, तो सृष्टि को तब तो आने की जरूरत पड़ी, तो मतलब पुराने में आए। तो जरूर इसके पहले नई दुनिया थी जहाँ पे सुख शांति संपन्नता थी। तो ये बाबा कहते हैं विचार किया जाता है। इन्हों के आगे फिर बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, वह भी थे तो मनुष्य ही, परंतु परंतु दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। इसके पहले बाबा ने कहा ना सत्युग की महिमा ना, फिर धीरे धीरे द्वापर युग में आए। फिर बाबा कहते वो सत्युग में कैसे मनुष्य थे? दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष, बाकी आधा में वह सब थे, जितने भी पैगंबर आए वो आधे में थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा ये बाबा का हिसाब। 4 हिस्सा है, कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है, सत्युग में कहते हैं सत्युग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य, यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो। तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सत्युग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनिया कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं वह सब है अज्ञान,
और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, समझाते रहना है, ये नहीं आज सुना दिया बस छुट्टी। हाँ, होता है ऐसे दीक्षा में, एक दिन समझा दिया छुट्टी, रोज रोज रिपीट करना पड़ता है ना, ये तो बुद्धि और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? स्कूल में तो रेगुलर पढ़ना होता है ना। हाँ, नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर फिर बेहद की ही पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, बड़ा राज्य। देखो, दो बातों से बेहद का राज्य, एक तो बड़ा राज्य है, बड़ा है, दूसरा यहाँ पे बुद्धि भी बड़ी है ना। अब भले कभी ये बड़ा ना हो लेकिन ये बड़ा हो, है ना, तो वो भी बढ़ जाता है। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी सोच, क्या कहते हैं उसको, छोटी बुद्धि नहीं, अ, वो एक शब्द है, मतलब हाँ, ब्रॉड माइंडेड। नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। अब किसी के पास एरिया छोटा है लेकिन नैरो माइंडेड भी है, किसी के पास एरिया छोटा है लेकिन ब्रॉड माइंडेड है ना, तो फिर वो उस रीति से, बड़े रीति से सेवा कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, दिल्ली से जयपुर तक का। तो बाबा कहते हैं बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, या लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्यूरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। तो देखो, प्यूरिटी और योग। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म लेते हुए भोगी बन गए हैं, है ना। दैहिक कॉन्शियस में आके भोगी बन गए हैं। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। अब कई जगह तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, वेदांत वगैरह जो बातें करते वो भी पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सत्युग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यहाँ कोई वो वाला पोजीशन नहीं है, आत्मा की डिग्री कम होती जाती है। वो है, डिग्री कम होगी, गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज है। अच्छा, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। इतना बाबा समझाते हैं कि हम नीचे क्यों जाते हैं, ऊपर कैसे उठते हैं, तो वो माया भुला देती है। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगी नहीं, ये टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे ऐसे समझाया था, है ना। तो उसी को द्वापर युग में भक्तों ने लिखा। जैसे वो फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते थे, ऐसे पास्ट का भी देख सकते थे। उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाया गया, तो उसको जिस भाषा में मनुष्य समझ पाए, उस समय की जो जनरेशन थी उस अकॉर्डिंग उसको लिखा गया। तो ये तो बाबा कहते हैं
बाप समझाते हैं या हर वर्ष बना, नहीं, हाँ बाप तो जैसे आप समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लॉट जो है, मतलब इतना बड़ा जो है, विनाश होगा तो यह सब जल जाएंगे। इसलिए गुलजार दादी बताते हैं, जब ये लोग कराची से आ रहे थे ना माउंट आबू, हाँ, तो ट्रंक के अंदर इन्होंने अपनी सारी किताबें रखी और बाबा ने गड्ढा खुदवाया, उसमें रख दिया सारा, कि भक्ति मार्ग द्वापर युग में जरूरत पड़ेगी। अब पता नहीं निकलेगा, इसलिए तो रखवाया होगा ना, हो सकता है निकले। हम्म। हम्म। उनको भी तो कुछ आधार चाहिए ना, भक्ति मार्ग वालों को भी तो लिखने के लिए कुछ आधार चाहिए। तो बाबा कहते हैं विनाश होगा तो यह सब जल जाएंगे। सत्युग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं, कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते, बाप समझाते हैं। यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये रावण बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है यह कोई नहीं जानते। हाँ, अब देखो कितना बढ़िया बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया है, बाबा से सुनते हैं। ये दुश्मन कैसे है रावण, यह कोई नहीं जानते। वह समझते हैं सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की, त्रेता में कहे, वह त्रेता के अंत में, त्रेता की शुरुआत में या त्रेता के अंत में, इन बातों पर विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? हाँ, राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? हाँ, 1250 वर्ष का एक युग है त्रेता युग। हाँ, 8 12 गद्दियां बताते हैं राम की, तो कौन से राम की सीता चोरी गई? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता, 12 नंबर वाली सीता या पहले नंबर वाली सीता? कौन सी सीता? 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? अच्छा, अब ये बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उनको तो ये भी नहीं पता कि 12 पीढ़ियां इनकी चलती हैं, ये भी नहीं पता ना उनको, तो इतने समय तक राज्य चलता है, जरूर पिछाड़ी का होगा। अच्छा, ऐसे तो फिर बहुत सारे चीजें हैं, जैसे राम की सीता चुराई गई, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, तो सिर्फ रावण को ही क्यों मारा? बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। अब बाबा खुद बता रहे जरूर 12वें नंबर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा ना। राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा ना, जरूर डायनास्टी होगी। डायनास्टी होगी मतलब, डायनास्टी होगी मतलब, अब बाबा के यहाँ पे कह रहे हैं जरूर एक का ही राज्य तो नहीं होगा ना, मतलब महाराजा के अंडर में राजा होते हैं ना। द्वापर युग से राजा होंगे, द्वापर युग से महाराजा नहीं होंगे, सत्युग त्रेता युग में तो महाराजा होंगे। नहीं, 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 सत्य त्रेता युग में भी महाराजा होता है, उनकी डायनास्टी चलती है। डायनास्टी का मतलब एक महाराजा के अंदर में कई सारे राजा, ऐसे। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें, यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम
नहीं वो ठीक है, नहीं वो डायनेस्टी ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, कई चीजें जो है बाबा ने, जो पुरानी मुरलियां है ना, जो 8 पेज के पहले मुरलियां आती थी, उसमें बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। अभी ये चीजें कम, हमने वो मुरली पढ़ी है, देखी है वो मुरली, हमारे लौकिक घर में वो मुरली रखी है, जो 8 8 पेज की निकलती थी। तो वो चीज है ना, जो ये स्पार्क वालों की जो बुक्स है ना, उसमें ये है कि कैसे सत्युग त्रेता युग में महाराजा होते हैं, और उनकी कैसे, उनके अंडर में कितने राजाएं होते हैं। तो 7 8 राजाएं उनके अंदर, महाराजा कब बनेंगे, महाराजा कब बनेंगे, जरूर उनके अंदर में राजा होंगे तब तो महाराजा बनेंगे ना। हाँ, महाराजा। तो इसी तरह से तो लक्ष्मी नारायण को हम क्या कहते हैं, महाराजा कहते हैं ना। तो उनके अंदर में राजा होंगे तब तो महाराजा कहा ना। तो वो राजा कौन कौन से होते हैं, वो सब उसमें डिटेल है। ऐसे ही तो, ऐसे त्रेता युग में भी महाराजा होता है। द्वापर युग से फिर एक ताज होता है, डबल ताज त्रेता युग में भी होता है और सत्युग में भी होता है, इसलिए सिर्फ 2 कला कम होती है। इसलिए कहते हैं ना, 0.2% कमी आती है, लेकिन फिर भी राज्य चलता है। तो इसलिए बाबा ये कह रहा है कि अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनास्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, यह सब बहुत समझने की बातें हैं। ये तुम दीदी बच्चे बड़ी शीतलता से, हाँ दीदी 12 नंबर की चुराई होगी ना एंड में, त्रेता के एंड में। हाँ, 12 नंबर त्रेता के एंड में। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। क्या कह रहे हैं बाबा, बड़ी शीतलता से, ऐसे नहीं आप ऐसा बोलोगे तो उसको गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा आएगा तो आपको भी गुस्सा आए, तो वो तो बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब क्या करते हैं, तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से हमको छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है। रावण की जरूर स्त्री भी होगी, मंदोदरी दिखाते, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अर्थात ऐसा कोई रावण नहीं था ना, रावण ओवरऑल हर एक आत्मा के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता हुई, उसको जलाया गया, उसको मारना है, ये बाबा बता रहे हैं। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वह तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, यह है झूठ खंड। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बाप बच्चों रूहानी को बच्चों को माता नमस्ते। पिता बाप हम दादा का रूहानी याद प्यार बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते। प्यार मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान सागर बाप, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। जो पढ़ा है
वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। सेकंड पॉइंट, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। अच्छा, वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। अब डिटेल से क्लियर होगा। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संपूर्ण पवित्रता अर्थात हाँ, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना हो। स्वप्न और संकल्प अर्थात दूसरा धर्म ना हो। स्वप्न संकल्प में भी यदि दैहिक चीजें याद है मतलब दूसरा धर्म है, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। इसलिए हमारा स्लोगन भी क्या है? हाँ, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी के संस्कार, इसलिए कुछ भी हो जाए मेरे संस्कार सतो प्रधान रहे, क्योंकि संस्कार ही तो जाएंगे ना हमारे साथ में। शरीर तो छूट जाएगा यहाँ पे। इसलिए कहते हैं दुनिया में कि ऑक्सीजन चली जाती है तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन कैरेक्टर लेस व्यक्ति 1000 बार मरता है। खैर वहां पे तो बड़े रूप में, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बातें हमारे संस्कार। तो बाबा कहते हैं अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अच्छा, स्लोगन, विजयी रतन वही बनते हैं। कौन कौन? विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है ना। कोई भी प्रॉब्लम आए, परिस्थिति आए, सबसे पहले हम किसको कॉल करते हैं? बाबा के पास जाते हैं या किसी मनुष्य के पास जाते हैं? बाबा को बाबा याद आता है उस समय कि बाबा को जाके बताओ, या कोई देहधारी याद आता है? तो विजयी रतन वही है जिनकी सच्ची प्रीत एक बाप से है। अव्यक्त इशारे, हाँ, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त रहो। कल भी था ना, कल सुनी थी बाबा की मुरली,
रात वाली। बाबा ने कहा एक ही तो शब्द है ना, लिख के देखो, मेरा और तेरा। तो माँ की जगह ता करना है। तो संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन के अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणिया सदा बाप दादा के दिल तक नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अच्छा, ओम शांति। चलो।